एंट के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और उसके बाद हम एक आवाज़ सुनते हैं, एक्सचेंज। और वहाँ हम देखते हैं कि हमारा हीरो सन जिनवू अपीयर हो चुका है और वो आके साथ ही अपने पूरे के पूरे शैडो आर्मी को समन करता है और इग्रिस जो है वो सबको काटना शुरू करता है। और जिनवू आयरन को बोलता है कि वो अपने प्रोवोकेशन स्किल को जितने भी एंड्स है उनके ऊपर अप्लाई करे। और जैसे ही आयरन जो है वो प्रोवोकेशन स्किल्स एंड्स के ऊपर अप्लाई करता है तो एंड्स जो है वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। और इसी टाइम का फ़ायदा उठा के जिनवू जो है वो अपना मैजिकल ड्रिंक वहाँ के एस रैंक हंटर्स को पिलाता है। अब ये वो वाला ड्रिंक नहीं, वो एक मैजिकल पोशन रहता है, वो सन जिनवू के मैजिक में ही है, जिससे जो भी जिसको चोट वगैरह लगे वो सब हील हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये पिलाने के बाद सन जिनवू उन सब से कहता है कि भाई तुम जाकर ध्यान रखो। और ये कहते ही पीछे से एक आवाज़ आती है कि भाई ही वॉज वीक। और ये आवाज़ सुन के बैक योंग की हालत ही ख़राब हो जाती है कि भाई एंट किंग वापस आ चुका है। और एंट किंग वापस आ चुका है इसका मतलब गोतो रियोजी ख़त्म हो गया है, मीन्स एक नेशनल लेवल हंटर मारा जा चुका है। और जैसे ही सन जिनवू को ये चीज़ समझ में आती है कि गोतो रियोजी मारा जा चुका है तो सन जिनवू वहाँ से उठता है और सीधे एंट किंग की तरफ जाने लगता है। और यहाँ हम एक बैड सीन देखते हैं जहाँ सन जिनवू और एंट किंग जो है आसपास खड़े रहते हैं। और एंट किंग जिनवू से पूछता है कि क्या तुम ही ह्यूमन रेस के किंग हो? तो सन जिनवू ये बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराता है और इसके वजह से एंट किंग का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उसके ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है सन जिनवू के ऊपर। और वहाँ की लिटरली मीन्स वहाँ की जितनी भी चीज़ें थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरा धुआं हो जाता है सब जगह। और एंट किंग देखता है कि भाई सन जिनवू तो मेरे आसपास नहीं, ये भी ख़त्म हो गया और तुम भी वीक ही थे। लेकिन एंट किंग को नहीं पता था कि उसका बाप जिनवू उसके पीछे खड़ा है और अपने मुंह से खून थूक कर जिनवू उसे इतने जोर का पंच मारता है कि वो पंच एंट किंग के एक्सोस्केलेटन को ब्रेक कर देता है, मीन्स उसके अपर मोस्ट लेयर को तोड़ देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी हुई थी। और ये देख के वहाँ के जितने भी एस रैंक हंटर्स थे और एंट किंग खुद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये एकदम नेक्स्ट लेवल पे, मीन्स जिनवू कोई ऑर्डिनरी इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और फिर एंट किंग बहुत सारे हमले करता है जिनवू पे, जिसे जिनवू बहुत ही ईजी तरह से डिफ्लेक्ट करता है। और लास्ट में जब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचता है एंट किंग के पास, तो वो अपने मुंह से एक धारदार नुकीले जैसा कुछ निकालता है। अबे वो नहीं यार, अपना एक हथियार निकालता है जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था जिनवू के लिए। और वो उसे कट लग जाता है उसके चेहरे पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस था। और वो पॉइजन जो है वो एंट किंग ने इस लड़ाई में आने से पहले कंज्यूम किया था। और वो पॉइजन इतना ज़्यादा जहरीला इसलिए था क्योंकि उसे मदर नेचर ने खुद ही बनाया है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन जिनवू के पास ऐसा एक सिस्टम है उसके अंदर कि वो इस पॉइजन को बहुत ही ईजी तरह एलिमिनेट कर देता है। और ये देख के तो लिटरली एंट किंग की फट के हाथ में आ जाती है कि भाई इससे कोई बच ही कैसे सकता था, ये तो मेरा अल्टीमेट वेपन था। और उसके बाद जिनवू बोलता है ठीक है बकवास हो गया है तो करते हैं शुरू। लेकिन एंट किंग वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ के जितने भी एस रैंक हंटर्स रहते हैं वो भी भाई परेशान हो जाते हैं कि ये साला मॉन्स्टर गया तो गया कहाँ। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जो एंट किंग है वो जिनवू के एकदम ऊपर उड़ रहा होता है और वो सोचता है कि भाई जिनवू को स्ट्रेंथ से तो हराया नहीं जा सकता है, तो क्यों ना इसे स्पीड से हराया जाए, क्योंकि उसकी मेन स्ट्रेंथ उसकी स्पीड पे थी। तो वो अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता है और स्पीड में आके जिनवू के ऊपर अटैक करने वाला रहता है। लेकिन जिनवू उसे डॉज कर देता है और उस पे एक क्रिटिकल अटैक करता है, जिसके वजह से उसका जो क्रिटिकल अटैक का स्किल रहता है वो इवॉल्व हो जाता है और वो मल्टी लेट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जिनवू एंट किंग के ऊपर मल्टी लेट से अटैक करता है। और ये अटैक्स देख के तो खुद सन जिनवू भी मीन्स बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि भाई ये क्या ही पावर्स है मेरे पास। और इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद भी एंट किंग फिर से उठता है और फिर से आता है अटैक करने के लिए सन जिनवू के ऊपर में। लेकिन सन जिनवू उसमें सोच रहा होता है कि भाई ये जो बंदा है, ये जो एंट किंग है, ये तो डीमन किंग की जितना पावरफुल है या तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि भाई डीमन किंग को हराने के बाद हम लेवल अप कर चुके हैं और मेरे हाथ में जो दोनों डैगर्स हैं, दोनों तलवार जो है, ये दुनिया के सबसे ताकतवर वेपन्स है, तो हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। और उसके बाद एंट किंग उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है जिससे वो डॉज कर देता है
और जिनवू फिर से एंट किंग के ऊपर मल्टी रेट का हमला करता है और ये हमला इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि भाई एंट किंग समझ जाता है कि इसके साथ लड़ना मतलब मेरा खात्मा श्योर है, एकदम निश्चित है। तो एंट किंग एक बहुत जोरदार रॉर करता है और अपने बचे कुछ एंट सोल्जर्स को अपने पास बुलाता है और उसको बोलता है संग जिनवू के ऊपर अटैक करो। और उसी समय संग जिनवू हंसता है और बोलता है कम फोर्थ। और जैसे ही वो कम फोर्थ बोलता है तो उसके शैडो आर्मी जो है उसके पास आ जाते हैं और एंट किंग और जिनवू के जो शैडो सोल्जर्स के बीच में घमासान युद्ध होता है। और एंट किंग यहाँ पे बहुत सरप्राइज हो जाता है कि भाई हो क्या रहा है, ये बंदा है कि इंसान है कि क्या है। और उसके बाद ये सब जब फाइट हो रहे होते हैं तो एंट किंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन संग जिनवू अपने कमांडर्स टच का इस्तेमाल करता है। तो कमांडर्स टच जो है वो एक ग्रेविटी फोर्स जैसी है। तो जैसे ही एंट किंग भागते रहता है ऊपर से एक फोर्स आती है और एंट किंग को ज़मीन में पटक देती है। और उसके बाद जैसे ही एंट किंग उठने की कोशिश करता है तो जिनवू उसके ऊपर मल्टी लेट का हमला करवाता है और जिससे एंट किंग मारा जाता है। और एंट किंग के मरने के बाद सारे एस रैंक हंटर्स जो रहते हैं वो तो भाई एकदम जिनवू को भगवान मान चुके रहते हैं कि भाई आप ही दाता है, जो है आप ही है। और फिर जिनवू एंट किंग के बॉडी के पास जाता है और एक बहुत ही फेमस वर्ड बोलता है Arise। और उसके बाद एंट किंग का शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है और वो जो शैडो रहता है उसी का नाम संग जिनवू रखता है बेरू। और इसी तरह से हम सब का चहेता बेरू संग जिनवू के शैडो आर्मी में शामिल हो जाता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे। और इस तरह के अगर आपको वीडियोस चाहिए, अगर आपको स्टोरी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई तुम लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब कर दो यार, देखा करो पूरी वीडियो। तो देखो 1-1.5 मिनट देखते हो यार, पूरी वीडियो देखा करो, बहुत मेहनत लगती है यार, देख लिया करो। और अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।